हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने त्रिकोणमिति का अगला पार्ट बढ़ाते हुए, जो कि आप जानते हैं कि ये हमारी जो सीरीज चल रही है त्रिकोणमिति की, उसी की एक अगली सीरीज बढ़ाते हुए आज हम दोगुने और तिगुने कोण पर आधारित प्रश्न करेंगे, जो कि आपको दिया यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हर एक कंपटीशन में ये त्रिकोणमिति बहुत बेहद महत्वपूर्ण एक चैप्टर्स हो जाता है, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। तो देखिए, उसी को हम बढ़ाते हुए निरंतर कर रहे हैं। मैंने शुरू में क्लास में बताया था कि लगभग 11 पॉइंट होंगे। 11 पॉइंटों में पूरा रिकवर करेंगे, पूरी त्रिकोणमिति रिकवर करेंगे। और इसके बाद एक और क्लास लूँगा, पूरे जो भी प्रैक्टिस सेशन होगी, लास्ट में एक हम प्रैक्टिस सेशन ले लेंगे, जो भी हमको 70 से 80 क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस सेशन लूँगा। तो लगभग ऑन एवरेज हमारे 200 से 300 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए, दोगुने और तिगुने जब कोण की बात करते हैं तो दोगुने और तिगुने कोण क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे या देखे होंगे कहीं ना कहीं, जब 10th में आप देखे होंगे त्रिकोणमिति में, जैसे साइन 2 थीटा आपको पढ़ाया गया होगा, 2 थीटा या कॉस 2 थीटा, ठीक है, या tan 2 थीटा। ये होते हैं दोगुनों पे बेस पे आधारित। ये जो थीटे होते हैं, ये 2 थीटा बेसिकली जो होता है, 2 लग जाता है और थीटा एक्चुअली में एंगल होता है। इसी को कहा जाता है दोगुने कोण पर आधारित प्रश्न या दोगुने कोण पर आधारित, ठीक है। तो देखिए, इनकी आज हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूले देखेंगे, दोगुने पे क्या फार्मूले बनते हैं और तिगुने कोण पर जो भी फार्मूले बनते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, दोगुने कोण पे सबसे पहले मैं फार्मूले लिखाऊंगा, इसके बाद तिगुने कोण पे हम फार्मूले लिखेंगे, ठीक है। मेरे साथ आप लिखते जाएंगे, जैसे भी फार्मूले हम लोग लिखेंगे वैसे आप भी लिखते जाएंगे। देखिए, मैं भी एक व्हाइट बोर्ड पे ही लिखता हूँ, कभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाद में आप लिखें। मेरे साथ आप नोट जरूर बनाते जाइए, ताकि जब जैसे मैं करवाता हूँ वैसे आपकी भी नोट्स तैयार हो जाएगी, साथ में बहुत अच्छी तरीके से आपकी नोट्स तैयार होगी। तो यहीं से आप रिवीजन भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। देखो, साइन सबसे पहले दोगुने पे लिखेंगे, दोगुने पे यहाँ पे फर्स्ट इसमें जो फार्मूला आता है साइन 2 थीटा का होता है। किसका होता है? साइन 2 थीटा का। तो इसका फार्मूला आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सेकंड इसी में जो बन जाता है, जो tan के टर्म में बनता है, tan के पदों में होता है, तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये tan के पदों में भी यही होता है। दूसरा होता है cos 2 थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा की जो फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, cos के पदों में 3 फार्मूले बेसिकली बनते हैं, इसमें 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जो तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब तीनों फार्मूलों में कोई भी अगर मैं पूछ लूँगा आगे, देखिए कभी कभी एक नंबर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कभी cos 2 थीटा देकर ये फार्मूला पूछे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर माइनस 1 पूछेगा, या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी में कंफ्यूज आप कर देते हैं, इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। एक मैं पीछे फार्मूला लिखवाया था, आपको याद होगा पिछली क्लास में, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये देखिए, जब मैं ये फार्मूले लिखवाया था, और इन्हीं फार्मूलों में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा होता है, लेकिन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कह दें, या इसी को लिख दिया जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर प्लस यहाँ पे बीच में आ गया तो इसका वैल्यू 1 होती है, लेकिन अगर माइनस होता है, cos स्क्वायर पदों में पहले होता है, तो cos 2 थीटा इसका मान होता है, इसका टर्म cos 2 थीटा होता है। तो इन जैसे तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, जब आप करेंगे तो वहाँ पे आप सब कुछ देख पाएंगे कि वास्तव में फार्मूला क्या होता है और कहाँ पे प्लस होता है, कहाँ पे माइनस होता है। ये होता है तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। अब देखिए, इसका जो tan के पदों में इसका टर्म होता है, फार्मूला होता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है tan के पदों में फार्मूला। अगर मैं डायरेक्ट पूछ लूँ cos 2 थीटा का डायरेक्ट tan के पदों में क्या होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अब देखिए थर्ड जो फार्मूला आता है tan 2 थीटा का क्या होगा, tan 2 थीटा का वैल्यू क्या होती है, तो tan 2 थीटा का डायरेक्ट होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं तीनों में तुलना करवाता हूँ, थोड़ा सा यहीं से आप याद भी हो जाएगा और आपका तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा। साइन में हमेशा साइन जब आएगा tan के पदों में तो देखिए प्लस होगा, कॉस के पदों में जब आएगा तब भी नीचे ही प्लस होगा, लेकिन tan जैसे आएगा तो नीचे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और साइन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब इनको आप नोट करिए, इसके आगे मैं और लिखवाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहीं से मैं अगर और आगे थोड़ा सा बढ़ूं तो देखो यहीं से आपका और फार्मूले अब बनते हैं। क्या जगह स्पेस है, क्या दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो तो देखो अब मैं इधर कुछ लिख रहा हूं। अगर यहीं से ये देखिए तीन फार्मूले देखो, कॉस, ये एक्चुअली में ये कॉस 2 थीटा ही तो है, कॉस 2 थीटा, यहाँ पर भी क्या है कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं साइन का टर्म निकालूं या यहाँ से केवल कॉस थीटा निकालूं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2। यहाँ से मैं अगर साइन थीटा निकालूं इस टर्म से तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2। ठीक है, तो देखिए यहां से आपका साइन और कॉस के पदों में ये आपके बन जाते हैं। तो यहां पर कॉस के पदों में होगा अंडर रूट कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2, साइन के पदों में होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब आगे और फार्मूले हैं, ट्रिपलेट के पदों में, तिगुना के पदों में जो भी टर्म में है उसको मैं आगे लिखवाता हूँ, इनको आप नोट करो। ठीक है, चलिए अब देखो 3 गुने पे, अब ये आपके नोट हो गए होंगे, अब मैं 3 गुने पे लिखवाता हूँ फार्मूले कुछ। देखो अब यहाँ पे 3 गुना डालिए, 3, जैसे अब 3 गुने पे सबसे पहले फार्मूला आता है साइन 3 थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी 2 थीटा था, अब यहाँ पे 3 थीटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, दूसरे में आता है कॉस 3 थीटा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये इनमें मैं क्या, आपको कोई ट्रिक्स नहीं होती, डायरेक्ट आप याद ही इनको करेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि वास्तव में इनमें क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन वही होता है। देखो इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से याद करेंगे। हाँ, साइन में ये आप कर सकते हैं, इसकी ट्रिक्स भी यही होगी। साइन में आप पहले साइन आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस में पहले कॉस आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, लेकिन अब यहाँ से भी आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि यहाँ पे 4 आया तो कॉस में यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, और डायरेक्ट क्यूब आया तो डायरेक्ट यहाँ पे साइन की जगह कॉस आ गया है, बाकी सेम वही अदला बदली हो गई है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइम में tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan क्यूब थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, सॉरी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये tan के पदों पे थे, तो आप साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, tan 3 थीटा के भी पदों को पूरे याद कर लेंगे। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, जब मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो इनमें बेस आप कई क्वेश्चन अभी देखेंगे, तो इस प्रकार से आप इनको याद भी कर लेंगे। अब मैं आगे कुछ यूनिट करवाता हूँ, इसकी कुछ जो भी क्वेश्चन बनते हैं इससे मैं उनको क्वेश्चन को करवाता हूँ। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन 22.5 अंश का मान क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, देखो 22.5 अंश का मान क्या होगा, इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं देता हूं, कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसमें दो तरीके से आप निकाल सकते हो 22.5 डिग्री, या तो आपको कोई ऐसे फार्मूला पता चल जाए, या तो डायरेक्ट आप इसको जैसे टेबल से याद होती है, कहीं कहीं मैं आपको सबसे लास्ट में इसकी टेबल से लिखवाऊंगा 22.5 डिग्री, 25 डिग्री, इस प्रकार से टेबल से भी होती है, लेकिन इसका जो अभी हमने फार्मूला देखा उसी बेस पे करेंगे। ठीक है, तो देखो 22.5 डिग्री का मान कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक फार्मूला मैंने लिखवाया है साइन के पदों में, क्या लिखवाया था साइन के पदों में, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कास 2 थीटा बाई कास 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने वैल्यू फार्मूले लिखवाया था। अब 22.5 डिग्री का मान ये पूछ रहा है, तो 22.5 डिग्री यहाँ पे रखो, साइन 22.5 डिग्री, ठीक है 22.5 अंश इक्वल टू, अब 22.5 हर जगह थीटा में रख दो, तो 1 माइनस कॉस 2 गुणे 22.5 डिग्री क्या होता है, 22 डिग्री को अगर हम सॉल्व करें तो कितना होगा, 44 1 45 अपान 2, मतलब 45/2। ठीक है, तो 45/2 ठीक है, अब देखो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। अब कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है, तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 45 डिग्री की 1/√2/2। ठीक है, अब देखो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा √2 - 1 और ये 2√2, तो √2 - 1 अपान 2√2। ठीक है, पूरे अंडर रूट हो जाएगा, यही 22.5 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक है, इस प्रकार से 22.5 डिग्री की वैल्यू हमको प्राप्त हुई, इस प्रकार से हम फार्मूले में करेंगे। लेकिन मैं जैसे मैं आपको बताया हूँ कि जैसे मैं ये क्लास एंड होगी, समाप्त होगी, प्रैक्टिस सेशन होगा, इसके बाद मैं एक टेबल बनवा दूंगा, वहाँ से भी ये पूरी वैल्यू आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस में भी एक मैंने फार्मूला लिखवाया है, क्या लिखवाया है, कॉस का भी एक फार्मूला है, मैंने एक लिखवाया था। कॉस में क्या लिखवाया था बोलो, तो कॉस में फार्मूला था कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन कॉस के पदों में लिखवाया था ना, 1 प्लस साइन 2 थीटा अपान 2। ठीक है, अब देखो यहीं पे क्या होगा, क्या हुआ, It's 4:18 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. हाँ तो देखो आवाज आ रही, देखो यहीं पे मैं कॉस थीटा बराबर अंडर रूट लिखवाया था 1 प्लस साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो यहीं पे जब सॉरी एक गलती हो रही है क्या, सॉरी हाँ, तो सॉरी ये कॉस 2 थीटा होगा ना, चलो कंफ्यूज हो जाते हैं यार, बीच बीच में ये जो बवालें आ जाती हैं। हाँ देखो अब यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू मान क्या हो जाएगा इसका, तो अब डायरेक्ट रखेंगे कॉस, आगे बढ़ा रहा हूँ नीचे दिख नहीं रहा है, कॉस 22.5 डिग्री, अब इसको वैल्यू हम इस फार्मूले में रख दें तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस देखो 45 आ जाएगा 45 डिग्री डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, ठीक है बाई 2। अब इसको डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1/√2/2। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो आएगी √2 + 1 अपान 2√2। तो देखो
साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू √2 - 1/√2 और कॉस में आती है √2 + 1/2√2। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब जैसे मैं कह दूं कि tan 22.5 डिग्री की क्या होगी वैल्यू, यहीं पे लिख रहा हूँ tan 22.5 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, चल चलिए देखिए tan 22.5 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो tan 22.5 डिग्री की वैल्यू, एक फार्मूला आप अभी पढ़े हो कि tan थीटा बराबर √1 - cos थीटा 1 - cos 2 थीटा बाई 1 + cos 2 थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आपने पीछे अभी देखा भी है। ठीक है, tan थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा। अब इसमें हम 22.5 डिग्री की वैल्यू टाइम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 22.5 अंश इक्वल टू, अब देखो थीटा के 22.5 डिग्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - cos, अब देखिए cos 22.5 डिग्री रखेंगे तो cos 45 डायरेक्ट आता है यहाँ पे, अभी हमने करके देखा है 45 और 1 + cos 45। ठीक है, अब cos 1 - cos 45 1 + cos 45। ठीक है, इसका दोनों का जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - √2 और 1/1 + 1/√2। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसको हमको मिलेगा √2 - 1/√2 + 1। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम दोनों का परिमेयकरण कर दें तो और सॉल्व होगा, लेकिन अगर यही ऑप्शन में दे देता है तो ये हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाएगी। अगर इसी का और मैं परिमेयकरण कर दूं तो डायरेक्ट √2 - 1 डायरेक्ट प्राप्त होगा, परिमेयकरण करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप कंपटीशन करना छोड़ दो, इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं। नेक्स्ट है देखो, ठीक है लिख लिए, चलो क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू के साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो भी कंपटीशन में आए हुए हैं। ठीक है, करो। हाँ, अब देखो साइन थीटा दे दिया है, डायरेक्ट साइन 2 थीटा पूछा है, तो हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ से साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा निकालने के लिए आप जानते हो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 - के स्क्वायर। ठीक है, 1 - के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2 साइन की वैल्यू के है और कॉस थीटा की वैल्यू √1 - के स्क्वायर। ठीक है, या 2 के √1 - के स्क्वायर। ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से इन क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको फंसाने के लिए आपको जब नहीं आता तो यही क्वेश्चन बहुत बड़े लगने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ। tan थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 4/5, तो क्या दिया है साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा। अब देखो साइन 2 थीटा यहाँ पर भी पूछ लिया, तो सबसे पहले जो पूछता है उसका फार्मूला लिखो। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा से हमको कॉस मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा बोलो, तो आप कहोगे बिल्कुल यहाँ से मिल जाएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ ये सब, यहाँ से बेसिक बता रहा हूँ। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब 4 और 5 आधार हो गए। ठीक है, और हमको कर्ण निकालना है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 + 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 41 √41 एक्स बराबर √41। अब यहाँ पे रखेंगे तो 2 साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी लंब बटे कर्ण, तो 4/√41। ठीक है, मल्टीपल 5/√41 5/√41। ठीक है, अब यहाँ से हो गया 20 20 × 2 = 40
40/41 इसकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, sin 2 थीटा की। ठीक है, ये पर इस प्रकार से इसको करते हैं। डायरेक्ट आप बहुत जल्दी कर लेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको फार्मूले याद होना चाहिए, फार्मूले बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, और आगे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए ऊपर का लिख लिए होंगे, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू y। तो sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, बोलो। देखो ठीक है, अब देखो इस प्रकार क्वेश्चन को सबसे पहले फार्मूले खोलो, क्या होगा, sin 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये sin 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा आपको दे दिया। अब लेकिन एक क्वेश्चन भी दिया है sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर y। अब हमको डायरेक्ट इसमें वैल्यू क्या हम निकाल पाएंगे क्या, तो आप कहोगे नहीं निकाल पाएंगे, अगर कोई वैल्यू होती तो हम फाइंड कर देते, ऐसे में कोई वैल्यू तो। लेकिन जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो जो इक्वेशन देता है, जो हमको पहले समीकरण देता है, उसी से सॉल्व करते हैं। तो देखो यहीं पे एक जादू है, यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये जो फार्मूला, ये जो पहला इक्वेशन है, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं डस्ट कर रहा हूँ, लिख लिए होंगे। ठीक है, अब देखो दोनों पक्षों का अगर वर्ग खोल लें, स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको पता है, यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ थोड़ा सा, चूँकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखो आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी वैल्यू पूरे की क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर वाई स्क्वायर। यहीं से अगर मैं साइन 2 थीटा निकालूँ तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत थोड़ा सा फार्मूले बेस पे होते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेते हैं तो आपको आ जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन और लेते हैं, इसको नोट करिए। ठीक है, मैं इसलिए देखिए हट जाता हूँ फ्रंट से ताकि आप नोट कर पाएँ। ठीक है, अब पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ कि देखिए हम इन क्लासों में जो भी हमारी स्टडी की क्लास चलती हैं, कभी हम लोग पढ़ाई के अलावा कोई ऐसी बात नहीं करते, कोई भी फिजूल बात भी नहीं करते। अगर हमारी 1 घंटे की क्लास हो रही है तो ये समझिए 2 घंटे की क्लासेस हमारी जा रही है। मैं हर एक क्लास में ही बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ऑफलाइन में लेता हूँ वैसे भी ऑनलाइन में लेता हूँ। पढ़ाई के समय पढ़ाई होना चाहिए, बाकी समय पे हम मटर गश्ती तो कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ, इसको आप नोट कर लो, नीचे का और ऊपर लेता हूँ। चलिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 2/3, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, अभी मैं प्लस में लिया था, माइनस में ले लिया। चलो बोलो, अब देखो मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ से। अभी हमने ये फार्मूला तो आप ये लिखा हुआ है, लेकिन अब दोनों पक्षों को इसमें वर्ग डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3, स्क्वायर करने पर स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 4/9, 4/9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, इसकी वैल्यू भी वहाँ पे लिखी हुई है, तो ये वैल्यू 1, इसकी साइन 2 थीटा अपन 4/9। अब 4/9 इधर आएगा तो 9 माइनस 4/9 इक्वल टू साइन 2 थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5/9, 5/9 इसका डायरेक्ट
आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया हूँ, इसको डायरेक्ट में लाया हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट घटा दिया हूँ, तो इस प्रकार से भी आप करोगे। ठीक है, आगे मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, लिखो जल्दी। देखो मैं समय बहुत कम देता हूँ लिखने के लिए, मेरे साथ साथ अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते जाइए, वरना आप बाद में भी रिकॉर्डेड क्लास भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी देखिए मैं ये जो त्रिकोणमिति है लगभग 11 या 12 क्लासों में जाएगी, हमारी 5वीं क्लास ये चल रही है, और इसके बाद 6-7 और क्लासेस जाएंगी, इसके बाद प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, तो जो अभी शुरुआत से करना चाहते हैं, शुरू से एकदम बिगिनर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर पाई बाई tan स्क्वायर पाई बाई 12 अपान 1 + tan स्क्वायर पाई बाई 12। ठीक है, कि वैल्यू क्या होगी? ठीक है, बोलो, इसको लगाओ। 1 - tan स्क्वायर पाई बाई 12, 1 + tan स्क्वायर पाई बाई 12 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब देखो इसमें पाई बाई 12 आया है, पाई बाई 12 को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको आपको एंगल में कैसे चेंज करना है। तो देखो जैसे कोई भी पाई बाई 12 आता है, या पाई बाई कोई भी आ जाए फंक्शन, पाई बाई 3 आ जाए, पाई बाई 12 आ जाए, जैसे पाई बाई 12 आया है, तो इसमें डायरेक्ट आप 180 अपान पाई का डायरेक्ट आप भाग कर मल्टीपल करेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इससे कट रहा है क्या? तो 6 × 2 = 3 और 2 × 15। तो देखिए tan 15 डिग्री है, यहाँ पे 15 डिग्री लिखा हुआ है, tan 15 अंश लिखा हुआ है। tan 15 डिग्री की अगर वैल्यू आप जानते हैं तो डायरेक्ट रख दो, नहीं जानते हो तो इसको निकालना भी मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ पे फार्मूला जानते हो, cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है? 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan cos के पदों में। अब देखिए cos 2 थीटा का यही फार्मूला तो होता है। अब cos 2 थीटा का यही फार्मूला होता है, तो cos 2 मल्टीपल डायरेक्ट हम पाई की जो थीटा की जगह क्या है बोलो? पाई बाई 12, तो यहाँ पे हम पाई बाई 12 लिख सकते हैं, पाई बाई 12। ठीक है, पाई बाई 12। अब इसको डायरेक्ट अगर हम काट दें 6, अब पाई बाई 6 है, अब cos थीटा का पाई बाई 6 में अगर हम डायरेक्ट एंगल निकालें तो 180 अपान 6। ठीक है, कितने टाइम से आए? 13। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बोलो? तो cos 30 की वैल्यू √3/2, इसका मान √3/2 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो ये फार्मूले ही हैं जो कि आपको डायरेक्ट आपको निकालने में सहायक होते हैं। ठीक है, अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फार्मूले पूरे याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने पूरे फार्मूला पहले लिखवाया है। आगे और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो चलिए 3 sin पाई बाई 8 माइनस 4 sin क्यूब पाई बाई 8 इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, इसको डस्ट कर दो। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला ही लिखा है, अगर आपको दिख रहा होगा, या तो अभी याद नहीं किए होंगे, याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला ही लिखा हुआ है, जैसे पीछे फार्मूला लिखा था। तो देखो इसमें क्या है, मैं आपको sin 3 थीटा का अगर फार्मूला लिखूं तो sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब देखो थीटा की जगह क्या है? पाई बाई 8 इसमें दिया गया है, पाई बाई 8, तो यहाँ पे अगर sin थीटा कर लिख दें sin 3 थीटा इक्वल टू 3 और पाई बाई 8 यहाँ पे कर दें पाई बाई 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8 पाई बाई 8 डायरेक्ट हम यहाँ से मल्टीपल कर दें तो कितना हो जाएगा? 180/8। ठीक है, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180। ठीक है, इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो? कटेगा? ठीक है, कट जाएगा। 8 × 1 = 8, 1 नहीं 8 × 2 = 16। ठीक है, और 8 15 25। ठीक है, तो ये देखो 25 सॉरी 20 क्वेश्चन सही है।
80 सॉरी 25 25 नहीं आएगा, सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीपल करते हैं, ठीक है। तो अभी आ जाएगा साइन 180 की वैल्यू 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 540, ठीक है, बाई 8। अब 540 बाई 8 इसको अगर हम और डिवाइड करें तो 45, हाँ 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ठीक है। तो देखो साइन 45 बाई 2, ठीक है, 45/2। अब आप जानते हो कि साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू अभी हम निकाले हैं, 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप जानते हो साइन की 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो अंडर रूट 2 - 1 अपान √2 + 1, सॉरी 2√2, ठीक है, 2√2, ठीक है। तो देखो ये आपको मिस्टेक हो रही थी थोड़ा सा, ये डिवाइड करने पे जो भी है, इसको सिंप्लीफिकेशन में हमारा 25 आएगा, 25 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 540 डायरेक्ट 180 का 3 में गुणा करेंगे, नीचे 8 है, डायरेक्ट हम साइन 22 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। देखो स्पीड से करते हैं क्वेश्चन, वैसे भी हमारे पास इतना समय है नहीं, ठीक है। चलो देखो साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/4। अब इसको अगर हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें तो 4 - 2 अपान 2 - 1 अपान 4 इक्वल टू 1/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a + b इक्वल टू 35 डिग्री, a - b इक्वल टू 5 डिग्री, तो साइन 2b इक्वल टू क्या होगा, साइन 2 थीटा या 2b, यहाँ पे थीटा होता थीटा अल्फा, तो थीटा लेते, ए बी है तो b, साइन b डिग्री b की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये आ गया। अब इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। b से b कैंसिल आउट, तो 2a इक्वल टू 35 और 5 कितना हो जाएगा 40, या a बराबर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। a 20 है तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा बोलो 15, ठीक है। b कितना आ जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि हमें यहाँ पे b लाना है। अब साइन 2b बराबर 2b की जगह 15 लिख देंगे 15। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 इसका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन रहे। अब मैं यहीं पे थोड़ा सा क्लास अब समाप्त करूंगा, क्योंकि क्लास थोड़ा सा बड़ी अब हो रही है, ठीक है, दूसरी क्लास भी लेना है। तो इस प्रकार से ये आप पूरे क्वेश्चन जो भी होंगे, 2 गुने पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, 3 गुने में जैसे बनेंगे क्वेश्चन वैसे मैं और करवा दूंगा, ठीक है। और इसके आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक या इसी की हेडिंग जो भी है उसको मैं पूरक और कोटि पूरक पे आधारित करवाऊंगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। साथ में ये सेशन थोड़ा बहुत भी अच्छा आपको लगता हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आता है, तो इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। साथ में मैं हमेशा गवर्नमेंट जॉब की अपडेट भी लाता रहता हूँ, तो इस चैनल में आकर अपडेट भी आपको जानकारी प्रोवाइड होती रहती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट अपनी क्लास के साथ। तब तक के लिए अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, साथ में शेयर और लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए, अगर थोड़ा बहुत समझ में आता हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।